हेलो एंड वेलकम टू इजली। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ और प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है। सिमिलरली ऐसे ही न्यूट्रॉन के साथ में भी अपन को चीजें करनी है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन होता क्या है, उस पर चार्ज क्या होता है। इस तरीके की चीजें अपन बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है, हम डील करेंगे डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन की। देखो बात कुछ ऐसी है कि देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने करी, अगर मैं पहले अगर चीज़ों को बता दूंगा तो फिर थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और समझते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहली चीज़ है, जैसे हमने कैथोड रे के साथ में समझा था, कैथोड रे क्या थी, कैथोड से निकलने वाली कुछ रेज थी, उनको हमने डिटेक्ट कैसे किया। तो एनोड की तरफ हमने एनोड को परफोरेट कर दे दिया, मतलब छिद्रित कर दिया कहीं ना कहीं, और उसके पीछे ZnS की एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। तो इसमें क्या हुआ, अब की बार भी वही चीज है, अब की बार भी अपने पास में क्या है, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गैस एट अ लो प्रेशर फिल करी गई है इस ग्लास ट्यूब के अंदर। होता क्या है, यहां पर ये एनोड है, यहां पर ये कैथोड है। कैथोड से रे निकली थी, उनको नाम दिया था कैथोड रे। अब की बार क्या हुआ, अब की बार हमने एनोड से कुछ यहां से रेज निकलती हुई स्टार्ट हुई, यहां पर एनोड से रे निकलती हैं जिनको नाम दिया है एनोड रे, और ये जा किसकी तरफ रही है, कहीं ना कहीं कैथोड की तरफ जा रही है। कैथोड पर क्या चार्ज है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। कैथोड पर क्या चार्ज है, चार्ज ऑन कैथोड क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और एनोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एनोड रे क्या है, बेसिकली एनोड से निकलने वाली कुछ रेज हैं जिनको हमने नाम दिया है एनोड रेज। क्लियर है, ठीक है। अब एनोड रे बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ लो यार कि जो एनोड रे है वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली चार्ज होंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा समझो, जो रे निकल रही है, रे में कुछ पार्टिकल होंगे, उन्हीं पार्टिकल को आगे जाके अपन कुछ कहेंगे। अरे एनोड रे क्या है, एनोड रे के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को तो प्रोटॉन कहते हैं। तो बात ये होती है कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो किस साइंटिस्ट ने करी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किस साइंटिस्ट ने करी। तो आप कहते हो गोल्डस्टीन, नहीं गोल्डस्टीन नहीं, रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवरी करी थी प्रोटॉन की। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी है, रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवरी करी। बाकी सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा। ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई है, एनोड रे हुई। ठीक है, एनोड रे को फर्दर अपन क्या करें, एनोड रे में कहीं ना कहीं पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल को आगे जाके प्रोटॉन कह दिया। ठीक है, अब ये समझो कि डिफरेंसेस क्या है एनोड रे और प्रोटॉन, जो अपने पास में कैथोड रे है। एनोड रे जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज को ऐसा कंपैरेटिवली देख लेते हैं। देखो अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन की जो बात होती है कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में। एक चीज और समझो कि यहां पर क्या हुआ, हमको कैसे पता चला कि यहां पर एनोड रे हो रही है, एनोड रे को डिटेक्ट कैसे किया। जैसे वहां पर एनोड रे को, कैथोड रे को डिटेक्ट करने के लिए एनोड को परफोरेट कर दिया, छिद्रित कर दिया, यहां पर हमने क्या किया है, अब की बार जो कैथोड है उसको हमने परफोरेट कर दिया। अब क्या होगा, यहां से अगर एनोड रे निकलना स्टार्ट होंगी, कहीं ना कहीं वो कैथोड से होते हुए जाएंगी, और पीछे हमने क्या लगा दिया है, ZnS की कहीं ना कहीं क्या निकाल दी है, ZnS की फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी है। और जैसे ही वो फोटोग्राफिक प्लेट से टकराएंगे तो वहां पर रेड कलर की क्या निकले, कहीं ना कहीं लाइट या फ्लैश अपन को दिखेगा। ठीक है, रेड ग्लो यहां पर अपन को देखने को मिलती है। क्लियर है, ये चीज अपन को समझ में आई क्या, ये चीज अपन को समझ में आ गई या नहीं आई। ठीक है, क्लियर है। अब आगे समझो, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अगली चीज, टाइप ऑफ चार्ज, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहीं ना कहीं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये सब कहानी आपको पता है। देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का कहीं ना कहीं बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे होता है 1.602 × 10⁻19 कूलम। सिमिलरली प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, तो दैट इज -1.602 × 10⁻19 कूलम। अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना है, दैट इज ऑल्सो 1.602 × 10⁻19 कूलम। लेकिन ये नेगेटिव के अंदर है, ये पॉजिटिव के अंदर है। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई, ये नेगेटिव के अंदर है, ये पॉजिटिव के अंदर है। आगे की चीजें देखते हैं, आगे समझो। पार्टिकल्स, पार्टिकल प्रेजेंट इन कैथोड रे आर इलेक्ट्रॉन्स, पार्टिकल प्रेजेंट इन द एनोड रे आर प्रोटॉन्स। समझ में आया क्या। ठीक है, इनमें कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं।
क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मास की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ऑलवेज हैव द सेम चार्ज एंड मास, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पे कहीं ना कहीं चार्ज, अरे ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मैं रे की बात करता हूं, कोई सा मैंने एक इलेक्ट्रॉन को मेजर किया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, ठीक है, उसका E/m रेशियो कितना है वो भी मैंने देख लिया, तो मैं अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन देखूंगा उसी कैथोड रे के अंदर या फिर किसी भी दूसरी कैथोड रे के अंदर, तो वहां पर कहीं ना कहीं उस पे चार्ज और E/m रेशियो तो कहीं ना कहीं सेम ही मिलेगा। इस बात से एग्री करोगे? तो वो चीज तो सेम होगी। अगली चीज क्या है कि द चार्ज ऑन द पार्टिकल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द एटम्स। अब देखो ये क्या बोली है, ये बात अपन को समझ में नहीं आई हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझो, अगर मैं H2 के रेस्पेक्ट में देखता हूं तो रिजल्टेंट क्या बना, 2H प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए। अब कोई दूसरी स्पीसीज में देखता हूँ यार कि इस पे कितने यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं या चार्ज जो है पॉजिटिवली चार्ज कितना होगा। अब देखो दूसरी स्पीसीज जैसे मैग्नीशियम है, मैंने Mg2+ बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्टेंट जो पॉजिटिव चार्ज है कहीं ना कहीं वो तो वेरी करता रहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं, लेकिन दोनों पे चार्ज कुछ अलग तरीके से आएगा। इसमें 2+ है, इस पर केवल +1 है। तो इस तरीके से बात होती है कि यहीं पे कि मास ऑफ द पार्टिकल इज नियरली सेम as that of the atom of the gas taken in the discharge tube। सिंपल चीज है कि चार्ज ऑन पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लॉस्ट करता है, उसी की बेसिस पर कहीं ना कहीं चार्ज आता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया +1 आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए +2 आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो +3 आएगा। ये चीज होती है। ओरिजिन कैसे होता है, तो कहीं ना कहीं कैथोड से होता है। यहाँ पे ओरिजिन कहीं ना कहीं एनोड से होता है। कहां से होता है, ठीक है, एनोड से कहीं ना कहीं अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। एनोड एंड कैथोड के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं ये एनोड रे देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज भी अपन को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को समझने से पहले कुछ बेसिक सी कहानी है जो अपन देख लेते हैं। जैसे अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं या फिर मैं चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करूं, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है दैट इज प्लस तो होगा ही, कहीं ना कहीं मास, कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो 1.672 इंटू 10⁻27 kg, जिसको अपन 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब देखो कंपेयर करो दोनों को। अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास एटम है, एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इन सभी में से जो सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे लाइटेस्ट जो पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और जो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन। तो बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का मास जो है, मास ऑफ जो प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका कितना है, तो इसका है कहीं ना कहीं 1.672 इंटू 10⁻24 ग्रेटर देन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। देख सकते हो यहाँ पर 10⁻28 है, यहाँ पर 10⁻24 है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है, -24 वाली। इसका मतलब रिजल्टेंट, इसका मास इससे ज्यादा हो गया। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई, ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई। चार्ज की बात करूं तो चार्ज अपन को पता है दोनों का मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं सेम होता है। चार्ज जो होता है कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन है, दोनों का वैल्यू जो होती है कहीं ना कहीं बराबर होती है। कितनी होती है, बस एक में पॉजिटिव चार्ज होता है, एक में नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज अपन को समझ में आई या नहीं आई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, एनोड रे की डिस्कवरी किसी और ने करी थी, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी बेसिकली रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने करी थी। अब आगे समझो, जहां पर अपन न्यूट्रॉन के साथ में डील करना है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो रिजल्टेंट ऐसा होता है, अगर आपके बोरोन का कोई भी अपने पास में बोरोन है कहीं ना कहीं, बोरोन मतलब इसमें 2He4 आपने कहीं ना कहीं डाले, रिजल्टेंट क्या बना, 7 नाइट्रोजन 14, क्या बच गया, 7 नाइट्रोजन 14। इसका क्या है अपने पास में 11, 7 नाइट्रोजन 14। तो रिजल्टेंट यहां पर क्या हुआ, एक जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, कहानी बता दूं जरा। जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा किया, बोरोन का एक न्यूक्लियाई लिया,
ठीक है, बोरोन का एक एटम लिया, ऐसा समझ लो। बोरोन का कहीं ना कहीं उन्होंने एक एटम लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई। अल्फा, ये जो पार्टिकल आपको देख रहे हैं 2He4, ये हीलियम नहीं यार, हीलियम नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल है। तो उन्होंने क्या किया, बोरोन के एटम पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग कराई। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, वहां पर उनको नाइट्रोजन का एटम देखने को मिला। ठीक है, और साथ ही साथ में उनको एक न्यूट्रल पार्टिकल देखने को मिला जिसका मास तो कुछ नहीं था, सॉरी, जिस पे चार्ज तो कुछ नहीं था, लेकिन मास कुछ ना कुछ था। मतलब ये हुआ, बोरोन अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग कराई, रिजल्टेंट क्या बना, नाइट्रोजन का एटम, और साथ में एक पार्टिकल मिला। ये क्या मिला, अपने पास में एक पार्टिकल मिला। इस पार्टिकल की क्या खासियत थी? खासियत ये थी कि इस पे चार्ज तो 0 है, मतलब कहीं ना कहीं न्यूट्रल है। ठीक है, और साथ में दूसरी चीज क्या थी कि इस पे मास कुछ ना कुछ था। इसका जो मास है कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता है। तो जो मास है, अगर मैं वैल्यू की बात करूं, इसका मास 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर इसको आप 1.674 इंटू 10⁻⁻27 केजी आप कह सकते हो। ठीक है, ये चीज अपन को देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे कहूं, वही चीज है कि न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट, और हमारा प्रोटॉन बीच में आता है। बाकी एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हो, अपने पास पोलोनियम सोर्स है, पोलोनियम सोर्स से क्या हुआ, अल्फा पार्टिकल निकले। इसको मैंने बेसिकली बेरिलियम के एटम पे अगर मैं डालता हूं, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा है, किसने किया, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट, जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे। इसको जरा इसके साथ में समझते हैं कि अगर मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम मतलब 4Be9, ठीक है, प्लस अपने पास में क्या है, 2He4, पैराफिन सोर्स है। फिर वहां से क्या बना, रिजल्टेंट अपने पास में गेगर काउंटर है। अब क्या होगा, यहाँ पर 6 कार्बन 12 बन जाएंगे, प्लस 0N1। ये चीज आपको देखने को मिलती है। ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। दिस इज एक्चुअली नोन एज द न्यूट्रॉन। ठीक, ये चीज अपन को समझ में आई। अब आपसे कहानी है कुछ इस तरीके, वैसे आपसे कोई लिखवाएगा तो है नहीं एग्जाम में, आपको तो मतलब इस तरह की चीजें पढ़नी है कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, या फिर अगर क्वेश्चन में ये आता है कि चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, मास क्या है न्यूट्रॉन का, वो भी अपन बता सकते हैं। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनता है तो अपन कर लेंगे, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है। अब कुछ चीजें हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, आप कहोगे 1.602। अब माइनस का उससे ज्यादा लेना देना अपन को नहीं, इतना होता है। ठीक है, अगर आपसे ये कहूं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब आपको इतना तो पता होना चाहिए कि 1 मोल का मतलब कितना है। 1 मोल अगर मैं इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, मतलब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके अंदर भाई साहब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब एवोगाड्रो नंबर जो है उसके बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको n इलेक्ट्रॉन देखने हैं। n इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू के साथ में। Na इतना उस पे कहीं ना कहीं कूलम्ब में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये समझो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप कहोगे कि सर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप कह दोगे सर Na की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस तरह की चीजें कर सकते हो। या फिर अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोले कि अपने पास में 1 kg इलेक्ट्रॉन है, उनका मास कितना होगा, अरे 1 kg इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, ऐसा बताओ जरा। ऐसा अगर क्वेश्चन अपने पास बने कुछ इस तरीके से कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इतना होता है 1.602 × 10⁻⁻19। अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास में 1 kg इलेक्ट्रॉन है, 1 kg इलेक्ट्रॉन है, उन पे कितना चार्ज होगा, तो इस चीज को ऐसे करते हैं। हम ये जानते हैं अगर 9.1 इंटू 10⁻31 kg अगर मास है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हुआ।
ठीक है, अगर मैं ये कहूं 1 kg मेरे पास में है, इसका मतलब 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब समझ लो आगे कहानी कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना होता है। ठीक है, बाकी की कहानी खुद कर सकते हो। 1 इलेक्ट्रॉन पे 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में तो मल्टीप्लाई कर दो, 1/9.1 इंटू 10⁻³ अगर इलेक्ट्रॉन है मेरे पास में तो 1/9.1 इंटू 10⁻³ इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इसी तरह मतलब सिंपल मोल कंसेप्ट है, कुछ नहीं है। ये चीज अपन कर लेंगे। अब मेन जो कहानी है आगे स्टार्ट होगी, जहां पर कुछ बेसिक सी जो कहानी होती है, जैसे कि आइसोटॉप क्या हो गया, आइसोबार क्या हो गया, आइसोटोन किसको कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, इस तरीके की बातें अपन करने वाले हैं आने वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब एक बात है जो मुझे आपसे करनी है कि आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, और अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड तो कर लिया है लेकिन ऐप के अंदर एनरोल कैसे करना है उसी के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले ऐप डाउनलोड करना, ये वाला ऑप्शन टिक कर लेना। टिक करोगे जैसे ही तो अपन को कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। आप 11th क्लास में हो तो प्रारंभ वाले बैच में जाना, इसको नेक्स्ट करना। ठीक है, इसको करने के बाद में अपन यहाँ पर रिजल्टेंट प्रारंभ बैच में आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद में आपको इस तरीके से चीजें दिखेंगी और आगे की कहानी ये है कि सारी की सारी जो आपको हो सकता है इतनी अमाउंट दिख रही हो, इतनी अमाउंट, सर इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी, नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा। अब कोड क्या सर, कोड के बाद में कुछ पैसे देने हैं? अरे यार पैसे की तो बात ही नहीं करनी, पढ़ाई करो, एंजॉय करो। ठीक है, पढ़ाई करनी है, आपकी उम्र है पढ़ने की, पैसे वैसे इन छोटी मोटी बातों से लेना देना है नहीं। क्या करना है, फ्री इजिली, ये अपन को क्या लगा देना है, कोड लगा देना है। बाकी ये सारा का सारा कोर्स आपको फ्री मिलने वाला। फ्री का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ क्वालिटी में ऊपर नीचे होगा, 19-20 होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है। अब एक सवाल है कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर आप डीपीपी कहाँ दोगे, इस जो आपको चीजें अपन ने कराई हैं उसकी डीपीपी कहाँ मिलेगी, इसकी एनोटेड पीपीटी कहाँ मिलेगी, तो वो ऐप पर मिलेगी। जैसे आप केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओगे, उसमें एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम करके एक टॉपिक होगा, वहां पर जाओगे और ये इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जाओगे। ये कौन सा लेक्चर है, इट इज थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में जाना, वहां पर आपको डाउनलोड मटेरियल में चीजें मिल जाएंगी, दोनों चीजें, एनोटेड पीपीटी एज वेल एज आपको वहां पर डीपीपी मिल जाएगी। इसी के साथ में आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा। अगर कोई आपको डाउट आता है तो अपना डाउट भी पोस्ट कर सकते हो वहां पर। थैंक यू वेरी मच।